विचार करेंगे। आज इधर वही शिवाजी महाराज जो ये कोल्हापुर गणराज्य के शिवनेरी दुर्ग के ये महाराज शाह भोसले, इनके पिता का नाम था शाह भोसले और शाह भोसले की पत्नी का नाम था जीजाबाई। ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास बता रहा है। प्यारे भाई बहनों, आज होता क्या है कि जो शाह भोसले थे इनका अंत हो जाता है। उस समय वीर शिवाजी की उम्र थी लगभग 15-16 वर्ष की। 15-16 वर्ष की थी तो वीर शिवाजी महाराज को राजा बनना था। जब पिताजी नहीं रहे तो उनको राजा बनना था। तब ऐसी रीति रिवाज थी कि अगर जिसको जब राजा बनना होता था तो पुरोहित के द्वारा ही राजा बनता था व्यक्ति। जब तक राज तिलक नहीं होता था एक पुरोहित के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा, तब तक कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। तो विचार करेंगे, आज वीर शिवाजी जो राजकुमार है उस समय 15-16 वर्ष के हैं, धीरे धीरे सियाने होने लगे। अब इनके मन में ये बात आती है कि मेरे पिताजी अब राजा वो रहे नहीं, मुझे भी अपने प्रजा के लोगों को देखना है। तो प्रजा के लोगों को मैं कैसे देखूं, और जब तक मैं राजा नहीं बनूंगा तब तक मैं अपने प्रजा के लोगों में कोई अपनी बात नहीं रख सकता हूं। अगर बात भी रखूंगा तो लोग हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो मुझे राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए मुझे विप्र के द्वारा, पुरोहित के द्वारा मेरा राज्य अभिषेक होना भी जरूरी है। सबसे पहले मेरा राज्य अभिषेक हो, राज तिलक हो। गौर करेंगे प्यारे बंधु, आज इसी सोच में वीर शिवाजी महाराज राजकुमार जो है, आज ये वीर शिवाजी महाराज सोच रहे हैं कि मुझे राजा बनना है। कैसे राजा बनूं? चितलाए कथा समझाऊं, अरे कुर्मी वंश की गाथा रे वीरन गाए सुना। विचार करेंगे प्यारे बंधु।
आज इधर वीर शिवाजी महाराज अपने दरबार में बैठे और यही सोच रहे हैं कि मुझे राजा बनना है, और जब तक किसी पुरोहित के द्वारा मेरा राज तिलक नहीं होगा तब तक मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, और अगर मैं राजा नहीं बन पाया तो मैं प्रजा के लोगों में अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मुझे राजा बनना है। अचानक ये सोच रहे थे बैठे हुए, और फिर अपने देख रेख करने के लिए इनका एक मंत्री होता है, तो मंत्री को बुलवाते हैं, आवाज देते हैं, मंत्रीवर जल्द से दरबार में आइए। महाराज की जय हो। कल्याण हो मंत्रीवर। महाराज की जय हो। कल्याण हो मंत्रीवर। महाराज जी, आज अचानक दरबार में मुझे किस लिए बुलाया गया है? अवश्य बतलाएंगे किस लिए मैंने आपको याद किया बुलाया है। हाँ महाराज जी। अब महाराज जी, आपके चेहरे पे ये उदासी कैसी छाई हुई है? क्या? हाँ महाराज जी। हमारे चेहरे पर उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज जी। क्यों उदास हूँ तो इसका कारण अवश्य बतलाएंगे मंत्रीवर। तो सुनो मेरी बात को, हमारे चेहरे पर कैसी उदासी है। बोलो महाराज जी। सुनो। आरे मंत्री सुनो बात मंत्री सुनो। अरे मंत्री सुनो बात कह रहा हूँ। बोलो कौन जी? अब हम क्या यार करे मेरे बाप मंत्रीवर, हाँ कौन जी? हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। हाँ कौन जी? इस दुनिया से चले गए हैं। हाँ हाँ। और मैं इस कोल्हापुर गणराज्य का राजकुमार हूँ। अगर किसी पुरोहित के
हमारा राज अभिषेक नहीं हो, राज तिलक नहीं हुआ तो मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, और राजा नहीं बनूंगा तो मैं अपनी प्रजा की देखभाल कैसे करूंगा, और मैं अपनी प्रजा की सेवा कैसे कर पाऊंगा। हाँ कुंवर जी, ये बात तो सत्य कह रहे हो कि आपके पिताश्री का देहांत हो गया ही। हाँ। अगर आप इस कोल्हापुर का राज्य के आप राजा नहीं बन सकते हैं, तब तक आप अपनी प्रजा की देख रेख नहीं करते हैं, और ना तो अपना शासन और सत्ता चला सकते हैं। हाँ मंत्रीवर, इसी बात की चिंता है, इसीलिए मैं उदास हूँ। आखिर मैं क्या करूँ, कैसे राजा बनूं, और राजा बनने के लिए जब तक कोई पुरोहित राजाभिषेक नहीं करेगा तब तक मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। ये बात तो सत्य कह रहे हो कुंवर जी, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या? मुझे क्या करना होगा कुंवर जी जिससे आपका राज अभिषेक हो जाए? अवश्य बतलाएंगे मंत्रीवर। हाँ कुंवर जी। जाओ कोल्हापुर गणराज्य में किसी पुरोहित के पास जाकर के कहो महाराज शिवाजी महाराज का राज अभिषेक करना है, किसी को बुला लाओ। ठीक है कुंवर जी, अगर आपकी यही इच्छा है मैं कोल्हापुर का राज्य को जाऊं और किसी पुरोहित को लेकर के आऊं और जिससे आपका राज्य अभिषेक हो जाए। हाँ मंत्रीवर। ठीक है कुंवर जी, मैं अवश्य कोल्हापुर का राज्य को जाऊंगा, कोई ना कोई पुरोहित को लेकर के अवश्य आऊंगा। ठीक है मंत्रीवर। कुंवर जी के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। आज जो है वीर शिवाजी राजकुमार ने भेजा है अपने मंत्री को कि जाओ किसी भी पुरोहित के पास चले जाओ और पुरोहित से बता देना कि कुर्मी समाज में जन्मे वीर शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करवाना है, राज तिलक करवाना है। आज इधर एक पुरोहित बैठा होता है अपने द्वार पे, पुरोहित बैठा होता है और ये राजमंत्री चल देता है। आज धीरे धीरे मंत्री चल धायर आगे की सीधल मन अपने में सोचत जाए किसी पुरोहित के ढिल जाए। विप्रदेव के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण को कैसे आना हुआ? अवश्य बताएंगे कैसे आना हुआ है, किस कार्य से आपके पास में आए हैं। हंस के मंत्री बोलन लागे चरण पैया कैसे आए हम मंत्री सारो हाल दिए समझा।
विप्र देवता के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो, कल्याण हो। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? अवश्य बताएंगे कि आपके द्वार पे मुझे कैसे आना हुआ है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं किनका राजमंत्री हूँ। अवश्य बताइए। देखिए विप्र देवता, मैं कोल्हापुर का राज्य का रहने वाला हूँ। मैं राजकुमार शिवाजी का मैं राज्यमंत्री हूँ, क्योंकि हमारे जो राजकुमार शिवाजी हैं उनका राज अभिषेक होने वाला है। अगर आप चल करके उनका राज अभिषेक कर देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, मैं राज्य अभिषेक अवश्य करने के लिए चलूंगा। अरे हम लोग इसीलिए तो होते ही हैं। हाँ। बच्चे का जन्म हो तो, शादी बारात हो तो, गोदान करवाना हो तो, और अंत में श्राद्ध करवाना हो तो, इसलिए हम लोग होते ही हैं। तो इसीलिए तो मैं आपके पास आस लगा करके आया हूँ। अगर आप चल करके हमारे राजकुमार शिवाजी का राज अभिषेक कर देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि अपनी प्रजा की देख रेख करेंगे और अपना शासन सत्ता अवश्य चलाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो शिवाजी जो राजकुमार जिनको बता रहे हो, उनकी जाति क्या है? ठीक है, अगर हमारे राजकुमार शिवाजी का वंशज जानना चाहते हो अवश्य, तो मैं अवश्य बताऊंगा किस वंश के हैं। सुनो विप्र देवता, जो हमारे राजकुमार शिवाजी हैं वो उनका वंशज जानना चाहते हो, यानी वो कुर्मी जाति से हैं और वंशज है। क्या कह रहे हो? हाँ। कुर्मी जाति से? हाँ, कुर्मी जाति से। अरे तुम तो नीची जाति से हो, चला जाए ऐसे। वो तो नीची जाति से, मैं उनका राज्य अभिषेक करवाने के लिए नहीं आ सकता हूँ। नहीं विप्र देवता, ऐसा मत कहो। अगर आप चल करके राजकुमार शिवाजी का राज अभिषेक कर दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, चला जाए यहाँ से, तुरंत निकल जा। मैं ऐसे लोगों के वहाँ नहीं आता हूँ। ऐसा मत करो। अरे मुझे मत छोड़ा, चला जाए यहाँ से। नहीं कोई जरूरत है ऐसे लोगों के वहाँ में राज्य अभिषेक करने आऊंगा। कहाँ मैं एक उच्च वर्ण का व्यक्ति और कहाँ वो नीची जाति के व्यक्ति। चला जाए ऐसे, तुरंत निकल जाए ऐसे। ठीक है विप्र देवता, अगर आप राज्य अभिषेक नहीं करना चाहते हैं, आप चलना नहीं चाहते हैं, तो मैं यहाँ से स्वयं जा रहा हूँ। विप्र देवता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से, बहुत जल्दी जाओ। बहुत उल्टे सीधे शब्दों से कह करके मंत्री को भगा देता है। मैं राज्य अभिषेक करने के लिए नहीं आऊंगा। क्यों भगा दिया? क्योंकि ये कुर्मी समाज से थे, शूद्र वर्ण से थे, चौथे वर्ण से थे, इसलिए ये पुरोहित ने भगा दिया। आज ये पुरोहित चला जाता है और ये मंत्री चला जाता है। अगले सोचा कि इस पुरोहित ने तैयार नहीं हुए तो कोई बात नहीं, फिर अगले पुरोहित के पास चलते हैं। कोई ना कोई तो पुरोहित तैयार ही हो जाएंगे राज तिलक करवाने के लिए। अगले पुरोहित के पास चल देते हैं। अगला पुरोहित बैठा होता है, गौर करेंगे। अरे धीरे धीरे मंत्री चल दियो भैया, सुन मेरे दादा, लियो आगे सीधा लगाए कल्याण हो। कहो मंत्री कहाँ से आए हो, किन के मंत्री हो? अवश्य बताऊंगा कि कहाँ से चल करके आया हूँ और मैं किनका राजमंत्री हूँ। हाथ जोड़ी विनती करूं
पितृ देवता कहने लगे मंत्री सुनो मेरे मंत्री सुनो मेरे। बोलो विप्र देवता। मैं तो राज तिलक करूं जाए विप्र देवता के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो कल्याण हो। कहो कैसे आए हो, कहाँ से चल करके आए हो? विप्र देवता आप जानना चाहते हो कि मैं कहाँ से चल करके आया हूँ और किस कार्य के लिए आया हूँ और मैं किनका राजमंत्री हूँ, तो मैं अवश्य बताऊंगा। सुनो विप्र देवता, मैं कोल्हापुर गजराज से चल करके आया हुआ हूँ। मैं राजकुमार शिवाजी का मैं राजमंत्री हूँ, क्योंकि जो हमारे राजकुमार शिवाजी हैं उनका राज्याभिषेक होने को है, यानी राज तिलक होने वाला है। अगर आप चल करके हमारे राजकुमार शिवाजी का अगर आप राज्याभिषेक कर देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे राज तिलक करवाने के लिए, शादी बारात में आने जाने के लिए हम लोग तो तैयार बैठे रहते हैं। बताओ ना मंत्री, कब तक चलना है? विप्र देवता, हाँ, आप अगर अभी इसी वक्त मेरे साथ में चल दो और हमारे राजकुमार शिवाजी का राज्याभिषेक कर दोगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा, लेकिन इसके पहले एक बात मुझे बताओ। बोलो। जो वीर शिवाजी राजकुमार हैं, हाँ, वो उनका वंशज क्या है? ठीक है विप्र देवता, अगर राजकुमार शिवाजी का वंश जानना चाहते हो तो मैं आपको अवश्य बताऊं, क्योंकि जो हमारे राजकुमार शिवाजी हैं उनका वंशज यानी वे कुर्मी जाति से आते हैं। क्या? हाँ, कुर्मी जाति से? अरे वो तो नीच है, अछूत है, दलित है, शूद्र है। मैं उनका राज तिलक कैसे करवाने के लिए जा सकता हूँ? तुम्हें नहीं पता है? तुम कैसे यहाँ गए? नहीं विप्र देवता, ऐसा मत कहो। अगर आप चल करके हमारे राजकुमार शिवाजी का राज्याभिषेक कर देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि अपनी प्रजा की देख रेख स्वयं करेंगे और अपना शासन सत्ता स्वयं चलाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। चला जा यहाँ से तू। नहीं विप्र देवता, मैं नहीं राज्याभिषेक करवाने के लिए जा सकता हूँ। जा विप्र जा देवता। यहाँ से। नहीं विप्र देवता, चलो मेरे साथ में। अरे तू हटता क्यों नहीं है? चला जा यहाँ से। मैं राज्याभिषेक करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। ठीक है विप्र देवता, अगर आप राज्याभिषेक करने के लिए नहीं चलना चाहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बिल्कुल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। आज डांट फटकार करके अगला भी पुरोहित भगा दिया। ऐसे ऐसे कई पुरोहितों के पास गया मंत्री, और जैसे ही जाति का नाम सुना तुरंत मंत्री को भगाने का काम किया। प्यारे बंधु, इधर आज वीर शिवाजी राजकुमार बैठे हैं और मंत्री मन में विचार करता है, अब कोई पुरोहित जब तैयार नहीं हो रहे हैं तो मुझे अपने राजकुमार के पास जाना चाहिए। इधर वीर शिवाजी महाराज बैठे हैं अपने राज दरबार में और मंत्री चल देता है। चलना चाहिए। आरे मंत्री रे आँखें न भरी
राजकुमार कुंवर जी के चरणों में इस राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो मंत्रीवर। कुंवर जी इतना उदास क्यों हो और आंखों में आंसू कैसे? आखिर क्या बात है? मैं क्या बताऊं कुंवर जी, मैं क्या कहूं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊं। और मंत्रीवर किसी पुरोहित को लेकर के नहीं आए, आखिर क्या कारण, क्यों लेकर नहीं आए? कुंवर जी कहिए। मैं तो सभी विप्रों के द्वार पे गया था। हाँ लेकिन मैं क्या कहूँ महाराज, मेरे कुछ समझ में कहा बिना रहे नहीं जाता है, क्योंकि महाराज विप्र देवता तो आने के लिए तैयार हो रहे थे राजअभिषेक करने के लिए। तो क्या हुआ? लेकिन महाराज जाति का नाम सुनते ही मुझे धक्के मार के गाली दे करके अपने द्वार से भगा दिया है, नीचे अछूत शुद्ध करके वहां से मुझे भगा दिया है। मंत्रीवर कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे पिताजी राजा हुआ करते थे, उनके नाम से लोग डरते थे और तुम बता रहे हो आने से मना कर दिए। हाँ, ऐसा मंत्री हो नहीं सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मंत्री। अगर कुंवर जी कि विप्र देवता ऐसा कहेंगे कि मैं राज्याभिषेक नहीं करवाऊंगा, ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ कुंवर जी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारे साथ में स्वयं चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए और कानों से सुन लीजिए। मंत्रीवर मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कदापि विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी पुरोहित ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं आपका राज्याभिषेक नहीं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है। कुंवर जी अपने राज्यमंत्री पे भरोसा रखो, अपने राज्यमंत्री पे विश्वास करो। मैं सत्य कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ। लेकिन मंत्रीवर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो है हमारे यहाँ आने के लिए सभी लोगों ने मना कर दिया है? हमें ऐसे विश्वास नहीं होगा। मैं चलता हूँ और चल करके पूछता हूँ। ठीक है, अगर आप चलना चाहते हैं तो मेरे साथ स्वयं चलिए और आप स्वयं जानकारी दीजिए। ठीक है मंत्रीवर, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं कुंवर जी। आज साथ में चल लेते वीर शिवाजी महाराज, उन्हें विश्वास नहीं होता है तो आज मंत्री कहने लगा चलो मेरे साथ में, खुद आप स्वयं चल करके देखोगे तो आपको पता हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज राजमंत्री चल देते और साथ में वीर शिवाजी महाराज को भी लेके चले हैं। आज इधर अगला पुरोहित बैठा होता है और जब इधर पुरोहित बैठा होता है तो मंत्री चल देता है लेकर के अपने वीर शिवाजी महाराज को। कि श्रोता गढ़ दीजिए ध्यान जरा, ये वर्मा वंश की गाथा है। श्रोता गढ़ दीजिए ध्यान जरा, ये वर्मा वंश
आ जाओ आ जाओ राजा, आ जाओ अंदर आ जाओ राजमंत्री। विप्रदेव के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हुआ। जय मंगल हो, जय मंगल हो। कहो कहाँ से चल करके आए हो और कौन हो, कैसे आए हो, बताओ। अवश्य बताएंगे। बोलो। देखिए विप्र देवता, कहिए। मैं कोल्हापुर का रास्ते चल करके आया हुआ हूँ। हाँ और मैं राजकुमार शिवाजी का राजमंत्री हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में राजकुमार शिवाजी आए हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए। क्यों नहीं। वीर शिवाजी महाराज आगे बढ़ते हैं, विप्र देवता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो, जय मंगल हो राजकुमार। कहिए किस लिए आना हुआ। अवश्य बतलाएंगे। हाँ आप करके वीर शिवाजी रहे चरण शीस नवाई है, तब अपनी पानी रख दीनी, तब बोलो, अपनी राजकुमार। पानी रख दीनी और अर्ज वो आज सुनाई है। कहो राजकुमार कैसे आना हुआ है और कहाँ से आए हो आप। पुरोहित जी, हाँ कहिए। मैं कोल्हापुर गणराज से चल करके आपके पास आया हूँ। अच्छा, मेरा नाम राजकुमार शिवाजी महाराज है और जानना चाहे तो मैं किस लिए आपके पास आया हूँ। किस लिए आए हो। हमारे पिताजी का देहांत हो गया है और मैं वहाँ का राजकुमार हूँ और मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपके द्वारा मेरा राज्याभिषेक हो तो मैं राजगद्दी पर बैठ सकूं और बैठ करके अपनी प्रजा का देखभाल कर सकूं। क्यों नहीं, हम लोग तो इसीलिए सेवा सत्कार में लगे ही रहते हैं आप लोगों की। तो अगर आप चल करके हमारा राज्याभिषेक कर देंगे तो आपकी महान दया होगी। बिल्कुल, जब बताओ तब आपका राज्याभिषेक हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक बात मुझे बताओ, क्या आपका वंशज क्या है। यानी मेरी जात जानना चाहते हो। हाँ मेरी जात जो है कुर्मी कहलाती है, जिसे क्या? कुर्मा कहते हैं। कुर्मी कहलाती है। हाँ, अरे छी छी छी, चला जा से। सुन मेरी बात। तू नीच है, अछूत है, दलित है, शूद्र है, चला जा से। कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित जी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी, लज्जा नहीं चाहिए थी। कहाँ तुम शूद्र वर्ण के व्यक्ति, मैं कहाँ एक उच्च वर्ण का व्यक्ति, मैं कहाँ एक पुरोहित, और तुम चल करके मेरे पास आ गए, हमें भी नापाक कर दिया। चला जाए।